तो ये सारी चीजें जो चल रही है ना दोस्तों, कामना कामना दुआएं, क्या हादसा क्या हकीकत, ये तो वक्त बताएगा। तो पहले देखिए वो वीडियो जब दिल्ली के मालिक मिलते हैं और ये ममता दीदी जी का बयान सुनिए, किस तरह की कामना मोदी जी के लिए करती हैं कि 6 महीने। अब सुनिए, यहाँ पर ऐसे मौके पर जिसमें थोड़ी सी भी जान बची है ना। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले इनकी जो तरसना था, तड़पना था ये कि यार 9 साल के करीब हो गए सरकार को कोई ट्रेन का हादसा नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों तो उड़ीसा के बालासोर में जो रेलवे घटना हुई दोस्तों, उसने पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। वाकई इतनी ज्यादा मौतें हैं, कई दशकों में नहीं, वो इतना भयंकर हादसा, क्या ये इत्तेफाक था, क्या साजिश थी? क्योंकि एक टाइम पे 2 ट्रेनों का आमना सामना होना तो था ही, तीसरी ट्रेन और आ जाती है इत्तेफाक से, उसी टाइम क्रॉसिंग हो रही होती है, उसके कुछ डिब्बे चपेट में आते हैं और ज्यादातर जनरल डिब्बों की बात करी जा रही है, क्योंकि जो चेन्नई की तरफ ट्रेन जा रही थी वो आगे से टकराती है और जो हावड़ा की तरफ ट्रेन जा रही थी वो पीछे से उसके 2-3 डिब्बे बताते हैं कि चपेट में आते हैं। तो इस वजह से संख्याएं बढ़ गई और हादसा बहुत ही दर्दनाक दुखदायी हुआ दोस्तों। लेकिन 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 जिस तरीके से मोदी का विरोध किया जा रहा है, जिस तरीके से मोदी के विरोध में उनके मरने की तक की कामना की जाती है, और मोदी जी ने बोला भी है कि ये विरोधी कहते हैं कि मर जा मोदी, और जनता कहती है मत जा मोदी। तो ये सारी चीजें जो चल रही है ना दोस्तों, कामना कामना दुआएं। तो दोस्तों क्या है कामनाएं, क्या है दुआएं, क्या है बद्दुआएं हैं, क्योंकि क्या हादसा क्या हकीकत, ये तो वक्त बताएगा। जांच का विषय है दोस्तों, जांच का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो टाइम टेकिंग भी होता है। तो सबसे पहले ममता दीदी की कामनाएं, दुआएं, बद्दुआएं कह लीजिए, बद्दुआएं तो फिर क्या है, और इच्छा शक्ति जो उनकी है उनके ऊपर पहले बात करते हैं दोस्तों। अभी हाल में आपने देखा दिल्ली के कर्ता धर्ता, दिल्ली के मालिक जगह जगह घूम रहे हैं, तो ममता जी के पास भी जाते हैं वो, और वहां पे जाके, क्योंकि वो यूएनए तक की पहुंच रखती हैं, वो यूएनए तक पहुंच जाती हैं, एनआरसी सीए पे आपने देखा उनका। तो वो खैर बहुत पावरफुल हैं, और वो इतनी पावरफुल हैं कि अब उनकी पावर का तो खैर कहना ही क्या, लेकिन उनके मुंह से किस तरीके की दुआएं निकलती हैं जो कि किसी बद्दुआ से भी ऊंची हो सकती है। और आपको पता है, बोला भी जाता है कि इस तरीके की उलझुल वाणी नहीं बोलनी चाहिए, किस टाइम सरस्वती का वास हो जाए जुबान पे और वो सत्य साबित हो जाए। तो उस वाणी को सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही। तो पहले देखिए वो वीडियो जब दिल्ली के मालिक मिलते हैं और ये ममता दीदी जी का बयान सुनिए, किस तरह की कामना मोदी जी के लिए करती हैं कि 6 महीने। अब सुनिए। मीडिया को भी थोड़ा इम्पार्शियलिटी देना चाहिए। मीडिया को मालिक लोग डरते हैं, ये लोग डराता है। अब तो 6 महीने का बात है भाई, और अगर कोई अचानक कुछ हो जाए, मिराकिल कुछ हो जाए, तो उसको पहले भी जा सकते। कोई अचानक कुछ हो जाए, मिराकिल कुछ हो जाए, तो उसको पहले भी जा सकते। Who can say? तो सुनिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि 6 महीने के करीब इलेक्शन में हैं, लेकिन कोई मेरिकल, कोई अजूबा हो सकता है कि पहले भी निकल जाए। तो ये है इस घटना से पहले का वीडियो और कामना। अब इसको दुआ कहेंगे तो बद्दुआ किसको कहेंगे दोस्तों, और ऐसी बद्दुआ को दुआ कोई कह सकता है दोस्तों। तो ये कामना किस तरीके की कामना है, किस तरीके की, मतलब ये राजनीति है, समझ से परे है, और किस तरीके से लोग इसको विपक्ष की राजनीति कहती है, और विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा ऐसी भाषाओं में तो विपक्ष करेगा क्या। तो ये दिवालियापन, खोखलापन है कि एक्चुअल मुद्दे है नहीं मोदी के खिलाफ। ये वीडियो आई तो यहाँ दर्द पहले तो ये हुआ कि मोदी जी यहाँ पे भी सर्वे कर रहे हैं, जाते क्यों नहीं, और गए तो फिर इन्होंने ड्रेस मैच कराई। तो फिर उसके बाद किसी कार्यकर्ता ने कि जाने इन गिद्ध पत्रकारों की, क्योंकि वहां पर जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिस तरीके की इनकी भावना चल रही है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वहां से मोदी की 2 लाइनें आती हैं, 2 वर्ड आते हैं, और तुरंत आप देखिए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी जी हाथों से इशारा करते हैं, लेकिन वो सब चीजें नहीं दिखाई देती। पीछे से उनको कार्यकर्ता दिखाई दे गया, पीछे से मोदी हो रही है दिखाई दे गया। और यहाँ देखिए, यहाँ पसीने पोंछते हुए मोदी जी नजर नहीं आए दोस्तों, इनको कूलर नजर आ गया। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मोदी जी, मैं क्या बताऊं आपको थोड़ा तफसील से, जिस तरीके से इन्होंने मोदी जी की ड्रेस के ऊपर मोदी जी कूलर, मोदी जी का मोदी करना किसी का, और किस तरीके से बहुत सी उल जलूल, इतनी ज्यादा नीचता दिखाई है, और जिस तरीके से रेल मंत्री को
नीचे क्यों गिर गया बे, तो ये तो वो। ये नीचे क्या कर रहा है और कितना नीचे गिरोगे, और सभी ने फोटो ऑप्स तो सीख ही लिया है बड़े साहब से। मेरा दिल तो ये कहता है दोस्तों, जितने भी मोदी जी कहा जाता है कि पीआर का काम करते हैं, झंडे दिखाते हैं, तो वंदे मातरम, तो ये तो वो, जितनी चीजें वो करते हैं उनसे जितनी पब्लिसिटी नहीं होती है, ये नीचता उनसे 4 गुना ज्यादा पब्लिसिटी कर देती है दोस्तों। क्योंकि लाशों के ऊपर नाचना, तांडव करना हर एक के पास की बात नहीं है। तो दोस्तों ममता जी के पे ही रहते हैं अभी फिलहाल। एक और बयान सुनिए अभी किस तरीके से उतावलापन, जब पसीने बहाए जा रहे थे, जब रेलवे मिनिस्टर वहां दिन रात लग के पूरा प्रयास कर रहे थे कि जल्दी से चीज सॉर्ट आउट हो, रिस्टोर हो, क्योंकि ट्रैक भी बहाल करना है और सारी चीजें, क्योंकि इन लोगों का काम सिर्फ आरोप लगाना है, लेकिन यहाँ पर काम करना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मैंने सुना 500 की नोट है, सुनिए। जिंदगी जैसे चला गया, मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जांच के बिना आंकड़ों के जो मन में आए, जो जिसको जेव लगे, अरे भाई 3000 ट्रेन में होते हैं, 2700 बच गए, नहीं 3000 होते हैं तो बढ़ाओ 1000, जो मन में आए वो बोल दें। और वो ऑथेंटिकेट है, वो विपक्ष की राजनीति है, वो है देश हित की बात दोस्तों। अब दिखाता हूं गिद्धों को जो नाच रहे हैं, जो कूद रहे हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों इसको, ये बंदा कहता क्या है, पहले इसकी वाणी सुनिए, इसके विचार। जीते जी 15 लाख नहीं मिला, डेथ हैज अर्न देम 10 lakhs। बहुत ही हृदय विदारक है दोस्तों। मोदी को नीचा दिखाने की चाहत में ये कितने लोगों को चाहते हैं कि मरे, कितने इनको उतावलापन है, कितना कम क्यों हुआ, और कैसी कैसी दलीलें कि 10 लाख मिले हैं मरने के बाद, मोदी जी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए जीते जी। तो दोस्तों ये सोचने और समझने पर मजबूर करता है कि ये क्या चाहते हैं, किस तरीके की मंशा है। जीवन किसी को दिया नहीं जा सकता। यहाँ पर ऐसे मौके पर जिसमें थोड़ी सी भी जान बची है ना, थोड़ी सी भी जान बची है, ईमान बची है, सबसे पहले उसको संभालना, उसकी केयर करना उन सब डेड बॉडी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इन गिद्धों को समझ में नहीं आता, क्योंकि गिद्धों को चाहिए डेड बॉडी। तो ये है इनकी खेल। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले इनकी जो तरसना था, तड़पना था ये कि यार 9 साल के करीब हो गए सरकार को, कोई ट्रेन का हादसा नहीं हुआ। आते थे इस तरीके की बयानबाजी, ट्रेन का हादसा तरस रहे थे। अब देखिए वंदे भारत को कोसा जाता है, मोदी जी के झंडे दिखाने को कोसा जाता है। अब बताइए ये जो इतना लोड है, जो ये दिखा रहे हैं, जनरल डिब्बों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जनरल डिब्बों में ठूस जो हो रही है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेन जो चल रही है हाई प्राइस पे, हाई सुविधा के हिसाब से, उसमें कहाँ की जनता जा रही है। जब वो लोड इस पे आएगा तो किस में लोड कम होगा। लेकिन इनको उस चीज से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई जमीनी बात तो इनको करनी नहीं है। सिर्फ खेलना है और ढूंढना है तो लाशें, चाहे मौका हो कोरोना का, चाहे मौका हो ट्रेन हादसे का। बुरी कामना करना, बुरा सोचना, बुरा बोलना, ये किस तरीके से दोस्तों विपक्ष का काम हो सकता है, और ये कैसे जनता के हित में जा सकती है, यही मेरा सवाल है दोस्तों।